नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, वीकेंड का दिन और बड़ी खबर एक, और सारे लोग आज वैसे तो छुट्टी मना रहे हैं और ईद भी मना रहे हैं और नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो नवरात्रों की भी शुरुआत हुई। लेकिन एक बड़ी खबर खास तौर से वोडाफोन आइडिया पर आई है और इस पर एक सरकार का बड़ा फैसला आया है। फैसला क्या है और क्या रणनीति होनी चाहिए और बिरला ग्रुप के बाकी शेयरों में क्या करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं पीएचडी कैपिटल से। प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच। आज एक इम्पॉर्टेंट डे पर और छुट्टी वाले दिन खास तौर से आपको थोड़ा परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर। एंड कोई बात नहीं, होता है सर ऐसा। चलिए, मैं दर्शकों के लिए खबर पढ़ देता हूं प्रदीप जी, और उसके बाद हम आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खबर ये आई है कि वोडाफोन आइडिया पर 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में कन्वर्ट करने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब 10 रुपए पर शेयर के भाव पर ये कन्वर्जन होगा। 3695 करोड़ शेयर जारी करेगी कंपनी। मौजूदा भाव से अगर हम देखें तो करीब 47% प्रीमियम पर ये इक्विटी कन्वर्जन होना है। शुक्रवार को करीब शेयर की जो क्लोजिंग थी वो 6 रुपए 80 पैसे थी, अब 10 रुपए पर होगा, तो यानी कि 3 रुपए 20 पैसे, ऑलमोस्ट 47% ऊपर ये कन्वर्जन होना है। सरकार ने फैसला क्यों लिया, ये भी जान लेते हैं। बकाये पर इक्विटी कन्वर्जन के लिए डीओटी से सीईओ ने मंजूरी मांगी थी और एजीआर और स्पेक्ट्रम का बकाया चुकाने की वित्तीय स्थिति में नहीं थी। ये कंपनी के सीईओ ने कहा था। हाल में ही एक उन्होंने कॉन कॉल में कहा था। 2012, 14, 15, 16 में मिले स्पेक्ट्रम की ये एक देनदारी थी जिस पर की कंपनी पैसे नहीं चुका पा रही थी। 6,091 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी या 5493 करोड़ रुपए कैश देने में सक्षम नहीं थी, ये कंपनी के सीईओ ने पहले भी कहा है। और 2015 के स्पेक्ट्रम बकाये का 6,091 करोड़ रुपए का करीब एक शॉर्टफॉल था। सरकार ने क्यों लिया फैसला, बकाये पर इक्विटी कन्वर्जन के लिए डीओटी से सीईओ ने मंजूरी सरकार ने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए फैसला लिया और सरकार ने सितंबर 2021 में ही राहत पैकेज की घोषणा की थी। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार सपोर्ट के रूप में हुई थी ये घोषणा। इससे पहले फरवरी 2023 में भी सरकार ने इक्विटी कन्वर्जन किया था। सरकार के पास इक्विटी कन्वर्जन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा, या तो वो माफ कर दें। अब माफ करने में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ जाना पड़ेगा और डीओटी का कंपनियों के एजीआर बकाये को माफ करने का भी प्रस्ताव था। हालांकि इस पर सरकार की कोई वो नहीं बनी, आम राय नहीं बनी और ये स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था, जिसके बाद हमने देखा था कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी। 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की मंजूरी दे दी गई थी। शेयर होल्डिंग पर मैं आऊंगा, लेकिन प्रदीप भाई ये बताइए, ये जो खबर आई है 47% प्रीमियम पर सरकार खुद हिस्सा ले रही है, पहली जब ये खबर आपको सुनने को मिलती है तो आपका रिएक्शन क्या आता है कि जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो वोडाफोन आइडिया किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का मोटिव यही है कंपनी को खत्म करना नहीं, क्योंकि लास्ट जितने बार भी वोडाफोन आइडिया को लेके न्यूज आया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक सपोर्ट दिखा रहा है कंपनी को कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाए, लेकिन डेट इतना बड़ा है कि वो हो नहीं पा रहा है। तो ये जो अभी एक न्यूज आया है डेफिनेटली ये पॉजिटिव है एंड मुझे लगता है अपर सर्किट भी लग सकता है 2-3 दिन। लेकिन मेरा सर कुछ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर आप देखेंगे कि लास्ट टाइम भी जब एक्विजिशन हुआ था उस टाइम पे 7 रुपीज़ के आसपास था, उसके बाद फिर से 17-18 तक भागा था, लेकिन बाद में फिर से नीचे आते आते अभी फिर से देखिए अब 6.80 7 रुपीज़ के आसपास आ गया है। सो फैक्ट यही है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, 2-3 दिन 4 दिन के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि कितना भागेगा। अब जैसे कि मैं देखता हूँ टेक्निकल चार्ट, अब मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, अभी जो 200 का डेली मूविंग एवरेज है 11 रुपीज के आसपास है। तो मेरा मानना सर यही है कि हो सकता है कि ट्यूसडे को पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, 10% 20% चल जाएगा, वेडनेसडे को भी सेम होने वाला है, 2-3 दिन 4 दिन चलेगा। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करना है ना सर, मेरा मानना ये कि बहुत वॉलेटाइल है, न्यूज़ पॉजिटिव है,
और डेफिनेटली ये जो अभी 49% 48% के अराउंड स्टेक जो गवर्नमेंट के पास रहेगा। और एक चीज है, ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है कि जब पीएसयू स्टॉक भागेंगे उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया भी भाग सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो जो भी हो उसमें गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगा, वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर्स है, वही लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी लोन बहुत हाई लेवल पे है, 36,000 7,000 करोड़ के आसपास जो है रिकवरी हो रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ इंस्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में भी जियो है, भारती एयरटेल है, और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक जो कि निफ्टी 50 में टॉप 10 कंपनीज में आता है। सो वहाँ पे सारे कंपनी को बीट करके और नेक्स्ट लेवल पे जाना, तो मुझे लगता है बहुत ही एक लंबा टाइम जाने वाला है। तो इसीलिए मेरा सलाह यही रहेगा कि एक बार जिसके पास होल्डिंग है, कि बहुत टाइम से बहुत सारे पब्लिक इसमें फंसा हुआ है 11 12 13 14 टका पे, तो अगर वो भाव आपको मिलता है तो आपको निकल जाना चाहिए। आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब मैं टेक्निकल पॉइंट व्यू से मैं बात करता हूँ सर। अभी 11 रुपीज के आसपास 200 डीएमए है। तो 11 रुपीज के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेंड चलेगा, तो 11 रुपीज के बाद आप ले लो। लेकिन आपको 10.5% में स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, क्योंकि आई बिलीव कि प्राइस एक्शन के साथ ही चलना चाहिए, एंड प्राइस एक्शन ही एवरीथिंग है। अभी भी जैसे कि 36,000 करोड़ के आसपास जैसे हो जाएगा, उसके बाद फिर से 1,70,000 करोड़ के आसपास वो डेट जो है पेंडिंग ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट फ्यूचर में कितना रेवेन्यू रहेगा, तो सारे कुछ डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए ज्यादा इसमें कुछ एग्रेसिव पॉजिटिव के साथ बाइंग ना करके, जिनके पास है आप होल्ड कीजिए। न्यूज आया है, पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली 2 3 4 दिन चल सकता है, और मैं भी पॉजिटिव ही हूँ। लेकिन मैं फ्रेश इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सलाह नहीं दे सकता। कुछ मैं चीजें बताता हूँ जो कि शायद थोड़ी प्रॉब्लम भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि कंपनी सरवाइव कर जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट की मंशा दिखती है। और अब 49% स्टेक गवर्नमेंट के पास हो जाएगा। लेकिन बिरला ग्रुप के पास करीब जो अब नया स्टेक रहेगा वो अभी तक तो करीब 38% था जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद घट के अब ये आ जाएगा करीब 24% के आसपास। वोडाफोन और जो वोडाफोन यूके है और बिरला ग्रुप, इन दोनों का मिलाकर अब है क्या कि प्रमोटर स्टॉक जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो गया और गवर्नमेंट का स्टेक बढ़ गया। अभी एक बार में पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न ही देख लेते हैं हम। इक्विटी कन्वर्जन के बाद जो सरकार का हिस्सा है वो करीब 49% हो जाएगा। फिलहाल सरकार की कंपनी में करीब 22.6% हिस्सेदारी है। वोडाफोन यूके और बिरला ग्रुप के पास ऑपरेशनल कंट्रोल रहेगा, प्रमोटर के तौर पे नहीं, लेकिन ऑपरेशन यानी कि चलाएंगे यही। वोडाफोन यूके बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी में भारी कमी हो जाएगी। वोडाफोन यूके का अभी जो हिस्सा है 24.4% और बिरला ग्रुप का करीब 14% है। अब ये घट के कितना कितना हो जाएगा, 16% यूके का, वोडाफोन यूके का, और बिरला ग्रुप का 9.4%। यानी कि इन दोनों को मिला लो तो करीब करीब 25-25.5% का स्टेक बैठता है प्रमोटर का, और सरकार का हो जाएगा 49% के आसपास। अब प्रमोटर चलाएंगे भी कंपनी को। अब दो चीजें हैं प्रदीप भाई, एक कि अगर प्रमोटर को अपना हिस्सा और बढ़ाना है तो कंपनी में उन्हें खुद पैसा डालना पड़ेगा, ताकि शेयर होल्डर्स को भी लगे कि हाँ हमें मतलब प्रमोटर खुद इच्छा रखते हैं कंपनी चलाने की। ये नहीं कि सरकारी इच्छा रखती है, प्रमोटर भी इच्छा रखते हैं। अब अगर प्रमोटर इच्छा रखते हैं तो वो अगर 10 रुपए के आसपास या 11 रुपए के आसपास और पैसा इन्फ्यूज करते हैं ताकि नए शेयर जारी हो और उनका इक्विटी स्टेक बढ़े, तो ये एक पॉजिटिव तौर पर भी बन सकता है मार्केट में। लेकिन दूसरी चीज ये है कि लगातार कंपनी की जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के देख रहा था, करीब 7139 करोड़ शेयर हैं ऑलरेडी। अब उसमें से 3600 करोड़ शेयर नए जुड़ जाएंगे। अब आप समझिए कि कितने सारे शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स जुड़ते जा रहे हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग में। तो इसका हाल ऐसा तो नहीं कि यस बैंक की तरह हो जाएगा कि भले ही बैंक 100 करोड़ का प्रॉफिट दे, 500 करोड़ का प्रॉफिट दे, शेयर नहीं हिलता। ऐसे ही वोडाफोन आइडिया भी हो जाएगा। देखिए सर, हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज हो रहा है।
अब इसमें दिक्कत ये है कि देखिए लास्ट एयर एशिया के साथ भी जो हुआ, येस बैंक के साथ भी जो हुआ, पास डेटा के साथ, मैं अभी जैसे कि संदीप जी का कॉल आया था मेरे पास, मैं ना स्टडी कर रहा था, मैंने देखा ऐसे बहुत कम टाइम में हुआ है कि गवर्नमेंट ने कोई स्टेक ले लिया उसके बाद स्टॉक भाग गया, ऐसा बहुत कम होता है। सो इस केस में भी ना ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। मेरा आज हो सकता है कि 7 रुपया है या से डबल भी हो जाए, 100% भी रिटर्न आ जाए, 13-14 हो जाए, लेकिन सॉल्यूशन क्या होने वाला है? सॉल्यूशन कुछ नहीं होने वाला है। कि ऐसा एक सोच रखना कि ऐसे मल्टीबैगर हो जाएगा, जहां पे रिलायंस इतना प्रॉफिट में है, जहां पे भारती एयरटेल इतना प्रॉफिट में है, वो सारे कंपनी में हमें फोकस करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सर यहाँ पे ज्यादा कुछ पॉजिटिव बनेगा, मतलब मैं तो यही बोल रहा हूँ, यहाँ से 80% से 100% भी मूव आ जाएगा, लेकिन मेरा व्यू अभी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सर ऐसे स्टडी बार बार देखा है पास्ट में, येस बैंक में भी देखा है, बहुत अलग अलग न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, उसके बाद अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे स्टॉक नहीं भागता है। और चलो शॉर्ट टाइम में पॉजिटिव सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, पॉजिटिव न्यूज के चलते भाग भी रहा है, तो एट एंड ऑफ द मंथ वो फिर से नीचे ही जा रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसमें अभी पेशेंस रखूंगा, होल्ड रखूंगा, अभी ज्यादा कुछ इसमें बाइंग नहीं करने का सलाह दूंगा। एक बार वेट कीजिए, जिनके पास है उनको एग्जिट ही करना है नेक्स्ट 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज और भी है प्रदीप भाई, प्रमोटर अपने शेयर जनरली बेचते नहीं, सरकार अपना हिस्सा बेचेगी क्यों? तो वो शेयर तो लॉक इन में चले गए, एक तरह से लॉक हो गए, बड़े भी नए शेयर आए लेकिन वो बंद हो गए एक रूम में जाकर, जो पब्लिक के पास फ्लोट था वो उतना ही है। अब चीज ये होती है कि कंपनी अगर, देखिए यस बैंक में और वोडाफोन आइडिया में एक अंतर है, यस बैंक में ना बहुत सारे बैंक्स आए थे उसके साथ एज एन उसको बेल आउट करने के लिए, सारे बैंक आ गए थे, प्राइवेट वाले और सरकारी भी कुछ आए थे, और उसमें किसी ने 2% किसी ने 4% हिस्सा लिया। यहाँ पे केवल एक प्रमोटर आ रहा है, मतलब एक बड़ा स्टेक होल्डर आ रहा है, वो है सरकार, और सरकार अपना हिस्सा इजीली बेचेगी नहीं। बिरला समूह अपना हिस्सा बढ़ाने को मजबूर है, उल्टा अगर उन्हें कंपनी चलानी है तो वो अपना स्टेक घटाएंगे क्यों? तो स्टेक घटाएगा कौन? स्टेक या तो आम पब्लिक घटाएगी या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घटाएगा। अब अगर उनको लग रहा है कि कंपनी चलने वाली है, उसको बेल आउट हो रहा है, तो वो अपना वो भी स्टेक क्यों घटाएंगे? और 6-7 रुपए पर एक आम आदमी तो यही सोच लेते हैं कि मैं क्यों ही बेचूं शेयर, जब जिसने 14 रुपए 18 रुपए का लिया हुआ है वो सोचता है कि ठीक है पड़ा रहने दो पोर्टफोलियो में, जब चलेगा जब चल जाएगा। ये एक मेंटेलिटी आती है। तो आपको लगता है कि ये जो शेयर है, ये यहाँ पे एक, ठीक है अभी जो आप बोल रहे हो कि 20-30% चल जाएगा मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे में, उसके बाद ये स्टेगनेंट हो जाएगा, इसको ना बायर मिलेंगे ना सेलर मिलेंगे। देखिए ये क्या चीज है ना, मतलब ये पॉजिटिव वाला सिचुएशन है, नेगेटिव भी सिचुएशन है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास 49% स्टेक है, गवर्नमेंट तो चाहेगा इस कंपनी को और रिलीफ मिले, कंपनी और पॉजिटिव रहे, कंपनी और भागे। तो उस केस में देखिए पॉजिटिव न्यूज है। अब देखिए जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास अभी करंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और गवर्नमेंट के पास है, तो दे विल ट्राई टू हाई पॉसिबिलिटीज की पर्टिकुलर कंपनी को अभी ऊपर ही लेके जाना है, और न्यूज भी पॉजिटिव ही है। लेकिन सर मैं एंड ऑफ द डे प्राइस के साथ ही चलूंगा। मेरा मानना ये कि अभी 200 डीएमए जो है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी 10.50 के आसपास से ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद एक मेजर रेजिस्टेंस है 12 टका 50 पैसा के आसपास, और ऑल टाइम आप रिसेंटली हाई देखेंगे तो 18 रुपीज। तो मेरा मानना यही है, अगर ऐसा सिचुएशंस होता है, इसीलिए क्या है ना, हमारा अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, किसी और का अलग इंटरप्रिटेशन, आपका अलग इंटरप्रिटेशन, मेरा अलग इंटरप्रिटेशन, लेकिन मार्केट चलेगा प्राइस के हिसाब से। तो प्राइस यही मुझे अभी यही बोल रहा है कि 11 रुपीज के ऊपर इसको खरीदना है, और 10.50 के आसपास मुझे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट रहेगा मेरा 14 टका 15 टका, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है। लेकिन 18 रुपीज के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना डेट है, डेट कब तक क्या हो पाएगा आई डोंट नो, मैं इतना लॉन्ग सोच नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि मुश्किल बहुत होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट के पास 49% है, और यू आर राइट सर, गवर्नमेंट तो इजीली इसको एग्जिट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के पास अगर है, गवर्नमेंट और चाहेंगे कि इसको और इंक्रीज करना, कैसे और पॉजिटिव हो सकते हैं चीजों को, लेकिन मार्केट भी बहुत इंटेलिजेंट है, मार्केट हमेशा रिस्पॉन्स करता है। तो मेरा ख्याल से ही मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा इसमें, और वेट करूंगा पेशेंस के साथ। बिल्कुल।
अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो टोटल ड्यू था वो करीब 2.03 2 लाख से ज्यादा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का था। अब प्रॉब्लम यही है कि 36,950 करोड़, चलिए आपने वो इक्विटी कन्वर्ट कर दिया, अभी तो बाकी भी करीब 166 170 के करीब बैठता है, 1,70,000 करोड़। ये कंपनी लगती है कि उतना कुछ कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी? एबिटा पॉजिटिव है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इनको मार देता है हर क्वार्टर में। ये कंपनी इसीलिए लॉस में दिखती है। अगर इसके पास डेट नहीं होता ना तो ये कंपनी आपको प्रॉफिट में दिखती, लेकिन डेट नहीं इसको केवल परेशान किया हुआ है, वरना ऑपरेशनली कंपनी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है एज सच। मतलब ठीक है, यूजर एंड पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, इनके सब्सक्राइबर कम हुए हैं, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हैं और कंपनी ने अपनी 5G भी लॉन्च किया अभी। लगता है प्रदीप भाई कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म एफडी के तौर पे डाल दें, जिनके पास पड़े हुए हैं उनके पास विकल्प भी क्या है, जो 14-15 रुपए के पड़े हुए हैं लेकर। देखिए, जिनके पास 14-15% के आसपास बाइंग है उनको तो होल्ड करना चाहिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइस आ जाएगा, आज नहीं तो कल। आपने सही बोला, 2,10,000 करोड़, 2.1 ट्रिलियन जो टोटल डेट था, अभी 36,950 करोड़ रिड्यूस होने के बाद भी रहेगा 1,73,050 करोड़ के आसपास। तो ये जो 1,73,050 करोड़ के आसपास डेट रहेगा, इसके ऊपर तो हर क्वार्टरली सर इंटरेस्ट लगते जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होने वाला है कि ये डेट भी कंपनी खत्म कर पाएगा कि नहीं। अगर फ्यूचर में फिर से उनको खत्म करना है तो फिर से उनको ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन यही लिया कि गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करेगा, तो इसीलिए 49% स्टेक है। मतलब इसमें पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, जिनके पास 51% स्टेक रहता है वही ऑपरेट करता है। तो गवर्नमेंट यही चाहता है कि प्रोमोटर लोग ही अपना ऑपरेशन, जो डिसीजन है वही लोग लेंगे, तो इसीलिए 51% नहीं लिया। मतलब टेक्निकली तो ऐसा उनको लेना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उनका जो इंटरनल मैटर है इसमें उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो इसीलिए 49% स्टेक है। तो अभी फिर भी ये सब कुछ हो जाने के बाद, न्यूज हो जाने के बाद 2-3-4 दिन बाद आप कहाँ जाओगे? आपको compete करना है फिर से जियो के साथ, आपको compete करना है फिर भी आपके मार्केट शेयर के साथ। और आज के डेट में मैं भी जिस लोकेशन पे रहता हूँ सर, मतलब 100 में से 70-80% लोग या तो एयरटेल अदरवाइज जियो यूज करता है। वोडाफोन का ना लास्ट 2-3 साल में जितना मार्केट खराब हुआ है, अभी मार्केट भी उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस देखना पड़ेगा। सो बिजनेस अभी तो 2-4 दिन एक न्यूज पे ठीक होने वाला नहीं है, नेक्स्ट 6 महीना 1 साल 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मेजर आपको सेल्स नहीं आएंगे, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम नहीं होगा, तो आप कैसे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये तो अभी जो 1,73,000 करोड़ के आसपास लोन है, ये लोन का जो इंटरेस्ट है ये भी आपको भरना है। तो इसीलिए मेरा सलाह रहेगा, जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, फ्रेश बाइंग नहीं करना। लेकिन फिर भी किसी को अगर लगता है कि नहीं मैं बाई करना चाहता हूं, तो 11 रुपए के ऊपर करना है, और 10.5% के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल, तो 11 रुपए के ऊपर ही आपको बाय करना है टेक्निकली, और फंडामेंटली हमने काफी सारी बातें बता ही दी हैं। अब एक चीज और है प्रदीप भाई, कि इसमें ना कुछ एक जो बिरला ग्रुप की कंपनीज हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं। अब जैसे ग्रासिम है, ग्रासिम करीब 4.5% स्टेक कमांड करता है कंपनी में। हिंडाल्को के पास करीब 1% हिस्सा है। बाकी जो पिलानी इन्वेस्टमेंट है और कुमार मंगलम बिरला साहब हैं, उनके पास भी कुछ स्टेक पड़ा हुआ है कंपनी का। लेकिन ये जो दो कंपनियां लिस्टेड हैं, ग्रासिम और हिंडाल्को, इनके चार्ट कैसे लग रहे हैं? क्योंकि कल वोडाफोन जब मूव करेगा मार्केट में तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इन दोनों शेयरों पर भी आएगा, ये कहाँ लग रहे हैं आपको? देखिए, बेसिकली ग्रासिम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और लगातार जो लास्ट 6 महीने से एक रिकवरी आया है। अब देखिए, इतना मार्केट फॉल हुआ, उससे पहले ऑलरेडी ग्रासिम ना गिर चुका था चार्ट में। सो ऑल टाइम हाई था 2850 के अराउंड, तो उसे नीचे आते आते आपने देखा कि 2300-2320 के आसपास रिसेंटली एक लो भी लगाया था। तो अभी जो 2600 के ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है, सिग्निफिकेंटली एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, और अच्छा पैटर्न बनाया। एक रिसेंटली ना एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के ऊपर भी ब्रेकआउट वीकली बेसिस, डेली बेसिस पे आया है। सो 200 डीएमए के ऊपर भी चल रहा है, 100 डीएमए के ऊपर भी चल रहा है। तो ग्रासिम के लिए मुझे लगता है ये पॉजिटिव होने वाला है। और ग्रासिम का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 2750, और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है 2843 2845,
वहां पे जाना चाहिए। तो ग्रासिम के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट होने वाला है, और मुझे लगता है कि ग्रासिम में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो है आपका 2420 के आसपास। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप एक शॉर्ट टर्म में भी स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेहता सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी प्रशांत तापसे सर भी जुड़ गए हैं। प्रशांत सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून विवेक जी। सर, कहाँ बिजी थे आज? ऑफिस सर। नहीं सर, आज भी ऑफिस? सर ईद मुबारक, आ गए। अच्छा, घर पे मन नहीं लग रहा था? नहीं सर, 2 दिन के बाद सर घर में रुकने की परमिशन नहीं होती जनरली मेंस को। 3 दिन मार्केट के बिना रहना मुश्किल है सर। ठीक है, बढ़िया बात है सर। तो ये लोग जो छुट्टियां की कामना करते हैं कि 3 दिन आ गए, 4 दिन आ गए, तो ये तो व्यर्थ है सर, अगर कोई घूमने नहीं जा पाया तो। यस सर, हमारे लिए तो व्यर्थ है सर। हमारे लिए मार्केट रहेगा तो ये अपना घूमना फिरना होता है। चलिए। और फाइनेंशियल ईयर एंड भी था ना सर, तो थोड़ा रिव्यू और परफॉर्मेंस सब देखना था, इसलिए तो आ गए। हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर, एक खबर आ गई है ये वोडाफोन आइडिया पर कि ये जो सरकार है वो 36,950 करोड़ रुपए के जो उनका एक लाइबिलिटी थी उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए राजी हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं? इससे इक्विटी बेस तो बढ़ रहा है, लेकिन वोडाफोन को लाइफलाइन भी मिल रही है, तो कल किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं? जी सर, लाइफलाइन तो इम्पोर्टेंट है और जरूरत भी थी वोडाफोन के लिए। बट इवन दो अगर गवर्नमेंट 26 से लेके 49% स्टेक होल्डर हो जाते हैं, तो भी इनकी जो तकलीफें हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस हो या सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाना हो, अभी भी जारी रहेगा। मेन कंसर्न तो वहां पे आ रहा है मुझे, बिकॉज 4G से लेकर 5G शिफ्टिंग जो है वहां पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर वोडाफोन शिफ्टिंग कस्टमर हूँ, मुझे शिफ्ट करने के लिए कोई रीजन नहीं मिल रहा है। मतलब मुझे फास्ट नेटवर्क चाहिए, शायद वो वोडाफोन हो, भारती एयरटेल हो, जियो हो। आज की तारीख में 5G नहीं रहना एक सबसे बड़ा नेगेटिविटी हो जाता है। बट गवर्नमेंट सपोर्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज डिओपोली एक इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन मार्केट्स के लिए। बिकॉज दोनों रहेंगे तो शायद वहां पे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड हाइक्स इन दी प्राइसेस भी हो सकते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट गेटिंग इनटू ए कंपनी लाइक दिस will have some kind of competitive pressure. Obviously वो एक रीजन रहेगा, बट मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर बेस में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बैलेंस शीट में शायद पॉजिटिविटी आ जाएगी, प्राइस एक्शन में थोड़ा पॉजिटिविटी आ सकता है, बट आई एम नॉट सो बुलिश ऑन वोडाफोन इवन नाउ, बिकॉज अंटिल अनलेस कस्टमर सब्सक्राइबर बेस बढ़ते नहीं है, आरपू इंक्रीज होता नहीं है, तब तक फंडामेंटली आई कैन नॉट बी सो बुलिश ऑन कंपनी। तो प्रशांत सर, कल जब मार्केट में ये शेयर ओपन होगा या मार्केट ओपन होगा, तो इन्वेस्टर क्या करें जिनके पास ऊपर वाले भाव के पड़े हुए हैं, जो जिनके पास मैं बोलता हूँ 7 रुपए के पड़े हुए हैं, 8 रुपए के पड़े हुए हैं। प्रदीप भाई कह रहे हैं कि इसमें अपर सर्किट कल लग सकता है। आप, क्योंकि 10 रुपए का भाव तो है सर, गवर्नमेंट जब स्टेक ले रही है 10 रुपए पर, तो एक आम आदमी या आप और मैं, अगर यही नाम किसी प्राइवेट इक्विटी का होता तो हम बड़े खुश हो जाते कि एक 10 रुपए पर एक नया प्लेयर आया। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट आई है, वो भी मजबूरी में आई है कि भैया स्टेक ले लो, नहीं तो मतलब आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो सर 10 रुपए पर ले रहे हैं, सेंटीमेंट तो ठीक है, तो कल लग रहा है कि अपर सर्किट लग जाएगा आपको भी? वेरी हाई पॉसिबिलिटी, बट अगर लग रहा है तो मुझे लगता है जिसने भी 7 रुपए या एटलीस्ट कोई भी भाव पे लेने के बाद फ्राइडे अगर ले रहेंगे तो एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। बिकॉज कल या और एक दिन बाद मैक्सिमम एक 2 बार अपर सर्किट या अपर ट्रेंड में रह सकता है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द टेक्निकल लेवल सेकंड, बट फंडामेंटली एक रिलीफ तो है कि चलो एक कंपनी मरने वाली तो है नहीं है, इट विल बी नो ऑपरेशनल विद सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। सर लेकिन इसमें मैं प्रदीप भाई से भी यही बात कर रहा था कि ये तो केवल 37,000 करोड़ रुपए की लाइफलाइन है, पैसा चुकाना है 2 लाख करोड़ से ज्यादा। अब उसमें क्या है कि करीब 1,60,1,70 करोड़, 1,60,000 या 1,70,000 करोड़ के आसपास, 1,73,000 करोड़, हाँ, अराउंड जो है वो केवल एजीआर प्लस स्पेक्ट्रम, बाकी इनका डेट था। डेट को तो छोड़ देते हैं, ये तो कंपनी का काम है चुकाना, लेकिन जो ये स्पेक्ट्रम और ये जो दुनिया भर की लाइबिलिटीज गवर्नमेंट ने इनके ऊपर डाली हुई है, एक तरफ गवर्नमेंट इन्हीं से पैसा मांग रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट इन्हीं से स्टेक मांग रही है और इनको बोल रही है कि हम कर्ज माफ कर रहे हैं तुम्हारा या लाइबिलिटी माफ कर रहे हैं। ये तो एक मतलब क्लासिक केस बन चुका है सर, मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट ही केस करती है सुप्रीम कोर्ट में और इनसे कहती है कि भाई एजीआर नहीं दे रही है, फिर गवर्नमेंट ही इनसे कहती है कि आप पेटिशन डालो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारा ये माफ करा देते हैं।
फिर उसके बाद गवर्नमेंट ही कहती है अब चलो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही तो हम आउट ऑफ कोर्ट सोच लेते हैं कि कुछ तुम्हें रिलीफ दे दिया जाए। उसके बाद गवर्नमेंट ही कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ सहमति नहीं बन रही है, आप एक काम करो, हम आपका जो ये इक्विटी है, इक्विटी ले लेते हैं, आप पैसे मत देना। सर ये चल क्या रहा है? मतलब इस कंपनी में अगर कोई एक रेशनल आदमी सोचने बैठे, इस कंपनी को एनालिसिस करने बैठे, तो मतलब क्या निष्कर्ष है इस कंपनी का? वेरी डिफिकल्ट सर। मुझे लगता है जिस तरीके से आपने पॉइंट्स बताए वो पॉइंट है, लास्ट 5-6 साल 4 साल से वही चीजें चल रही है और आगे विजिबिलिटी मुझे लगता है वही चीज है। आई थिंक गवर्नमेंट के बुक्स में अभी 2 ऐसे कंपनी आ चुके हैं जो एक तो BSNL है और एक वोडाफोन है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कहीं ना कहीं ये BSNL वोडाफोन को अगर मर्ज करके कुछ ऑपरेशंस बेनिफिट करने की सोच रहे हैं, या उसके बाद जो मेजोरिटी जो स्टेक है लेने के बाद शायद एक बड़ा इंडिया का जो कॉन्ग्लोमरेट बिजनेसमैन हो सकता है उसको शायद वो अप्रोच कर सकते हैं कि ये कंपनी लेके तुम यहाँ पे रिव्यू करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का ऑपरेशनल काम में तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक दे आर टेकिंग स्टेक just to support it, nothing involved in terms of operational activities. So only operational के लिए I think कंपनी खुद को काम करना पड़ेगा, आगे जाके खुद बेनिफिट्स निकालने पड़ेंगे, कैपेक्स के लिए पैसा उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद ये शायद कंपनी may not be part of government also, it will be transferred to some of the biggest conglomerate. I think वो एक ही विजन है, बट गवर्नमेंट तकलीफ में सर फंस चुकी है। I think they can only do this what they are doing right now. सर फर्स्ट तो बिरला साहब भी गए हैं, उन्होंने एफपीओ के समय पे कहा था वोडाफोन 2 शुरू होने वाला है, और एफपीओ से उन्होंने अच्छा खासा पैसा जुटा लिया था, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से जुटा लिया था। अब अगर बिरला साहब की बात ही पूरी नहीं हो पाएगी तो उनकी इतनी सारी कंपनियां हैं, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक और ग्रासिम, इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, आदित्य बिरला, और अभी वो ज्वेलरी में आ रहे हैं, अभी वो केबल बिजनेस में आ रहे हैं, आगे कोई उनकी बात को कितना वेटेज देगा फिर? वेरी डिफिकल्ट सर। मतलब वोडाफोन इज द केस एग्जांपल फॉर बिरला ग्रुप बिजनेसेस। मुझे लगता है जिस तरीके से मिजरेबली जो फेल हुए हैं कंटिन्यूअसली सपोर्ट करने के बाद, सो दिस इज द ब्लैक मार्क फॉर देयर ओन बिजनेस ग्रुप। तो ओवरऑल मुझे लगता है आगे जाके इवन दे विल बी एग्जिटिंग द बिजनेस, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। सर अभी कल कैसे रिएक्शन देख रहे हैं आप बिरला ग्रुप के शेयरों पर, बाकी बिरला ग्रुप के शेयरों पर? क्योंकि होता क्या है कि हर कोई यही सोचता है कि प्रमोटर इस कंपनी को लाइफलाइन देने के लिए अपना कुछ स्टेक हमारी कंपनी, मतलब उन कंपनियों में बेचेंगे, या उनका कैश किसी तरह से डाइवर्ट करके इस कंपनी में इन्फ्यूज करेंगे। अब ये रिलीफ के तौर पे देखेगा मार्केट कल कि ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों को, या इस पॉइंट पे देखेगा कि प्रमोटर को अब अपना स्टेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टोटल होल्डिंग 25% रह जाएगी और सरकार 49 पर पहुंच जाएगी, तो उनको और स्टेक बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं से वो पैसा डाइवर्ट करेंगे और इस वोडाफोन को चलाएंगे। तो आई फील रिलीफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। ग्रासिम में भी द मेजर स्टॉक व्हिच कैन बी लाइक 2 to 5% के आसपास में मोमेंटम आ सकता है, एंड दैट कैन बी सेंटिमेंटल ओनली, नथिंग ऑन द ऑपरेशनल्स, कि एटलीस्ट गवर्नमेंट आने के बाद इनका जो स्टेक है, जो भी परसेंटेज डाइल्यूट होने वाला है, एटलीस्ट देयर इज ए स्टेक विद सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब पूरा जो जीरो के लिए सोच रहे थे कि जो वोडाफोन में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, it is not as good as zero as of now, तो एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन इन्वेस्टर्स हु विल बी टेकिंग काइंड ऑफ लास्ट 1 वीक में किसी ने अगर ट्रेड किया होगा, तो मुझे लगता है कि रिलीफ रैली में एग्जिट करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो रिलीफ रैली में एग्जिट करना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, यही वोडाफोन आइडिया पर अभी कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। प्रदीप भाई कह रहे हैं कि 11 के ऊपर निकलना मुश्किल है। अब वो बिल्कुल ऑफकोर्स 10 रुपए पर सरकार स्टेक ले रही है, तो 11 के ऊपर तो निकलना वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि 10 के ऊपर तो हर कोई प्रॉफिट में आ जाएगा, सरकार प्रॉफिट में आ जाएगी। और हाँ प्रदीप जी बताइए। सर मेरा भी सेम इंटरप्रिटेशन रहा है कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप रखिए इसको होल्ड करके। मुझे लगता है, आई बिलीव कि ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है 2-3-4 दिन चलने के बाद जो भी आप साइड में आपको प्राइस मिलेंगे आप निकल जाइए। फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो प्रशांत जी ने बोला, जो इन्होंने सर ने बोला, जो मेरा भी सेम इंटरप्रिटेशन है कि इसमें अभी आप तो चलो 2-4 दिन मूव हो गया, लेकिन उसके बाद का क्या है? जो 1,73,000 करोड़ के आसपास आपका डेट है, वो तो भरना पड़ेगा आपको। कंपटीशन फिर एंड ऑफ द डे आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा जियो के साथ, वोडाफोन के साथ। सो और आपने जो क्वेश्चन किया ना, इसका आंसर सर मैं एक बहुत ही राहत इंदौरी सर का एक शायरी मैं देख रहा था, मैं वो बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा डायलॉग है उनका कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। और एक है बात
मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाना नहीं। तो वोडाफोन आइडिया के साथ भी सर ऐसा वाला सिचुएशन है कि इश्क रहना चाहिए लेकिन हद से गुजर जाना नहीं है। प्रदीप भाई तो फुल फॉर्म में है आज। कोई बात नहीं। प्रदीप भाई ठीक है, वोडाफोन से इश्क इश्क तो सर बाद में होगा, पहले तो इससे छुटकारा मिल जाए। ये तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है वो लोग इश्क छोड़िए सर, उसको रख नहीं पा रहे हैं। ये एक, अब मैं टर्म्स यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ बड़ी मुश्किल हो गई है इसको पोर्टफोलियो में संभालना, क्योंकि इसने रिटर्न लोगों के नेगेटिव किए हुए हैं, और जिन्होंने वेटेज ज्यादा दे दिया था इस शेयर को, वो तो उनका वेटेज खुद ही पोर्टफोलियो का साफ हो गया। लेकिन देखिए, हम जैसी लाइव जुड़ते हैं ना तो बहुत सारे कॉलर्स भी आने शुरू हो जाते हैं, और हमारा संडे का दिन है आज, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं। प्रशांत सर, एक शेयर पर क्वेरी आई है जिसपे सुपर चैट पर क्वेश्चन आया, ये है संदीप कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में निकल जाएं या रख लें अभी? So I think जिस तरीके से recent development आया हुआ है, तो I think that will also help the company to raise lot of funds going forward. मुझे लगता है कि टेक्निकल अभी भी बाउंस बैक आना बाकी है। मुझे लगता है 900 से लेके 1000 रुपीज तक मोमेंटम आना चाहिए। आई थिंक अगर कोई ऑलरेडी ले चुके हैं तो होल्ड करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन मैं देखता हूँ एक बार, मतलब कल कैसे खुलेगा उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी किसी ने लिए हुए हैं तो 1000 प्लस के लिए होल्डिंग रखना चाहिए। बिल्कुल। तो संदीप जी, वैसे तो हम इस सेशन को वोडाफोन आइडिया तक ही सीमित रखने वाले थे, लेकिन आपने सुपर चैट पर भेज दिया तो चलिए मैंने ले लिया क्वेश्चन। लेकिन प्रशांत सर, मतलब कल एक फिर वोडाफोन आइडिया के अपर सर्किट लगेंगे, क्योंकि F&O का शेयर है सर, तो सर्किट एक बार खुलेगा, मतलब लगेगा, फिर उसके बाद खुलेगा, फिर लिमिट बढ़ जाएगी उसकी, पहले शायद 10%, फिर 15-20, ऐसे करते करते ये 25-30 तक हो सकता है पूरे दिन में कल पहुंच जाए, और उसी में ही हमारे प्रदीप जी का भी टारगेट आ जाएगा 10 रुपए 11 रुपए वाला। तो आपको मतलब एग्जिट ही कर लेना 10-11 रुपए पर, फिर भूल जाए, कहीं और जाके पैसा लगा ले। देखो, किसी का अगर 6-7 रुपए का होल्डिंग है तो 10-11 रुपया इज द बेस्ट टर्म, और एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट रिलीफ दे रहा है कि भाई तुम ऐसे निकल जाओ, बाद में हम लोग देख लेंगे कंपनी को क्या करना है, बट एटलीस्ट वो रिलीफ वाली निकल जाना चाहिए। बट जो 10, 11, 12, 15 लोग जो है, आई थिंक वो निकलेंगे नहीं, बिकॉज दे विल अगेन स्टार्ट होपिंग लॉट ऑफ होप्स कि चलो अभी गवर्नमेंट 26 से 49 हो चुका है, तो आई थिंक गवर्नमेंट अभी आगे जाके कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसे मैंने बताया आपको, BSNL के साथ मर्ज कर सकता है, या शायद कोई बड़ा प्रमोटर अगर 1-2 साल के अंदर आ सकता है, तो देयर आर लॉट ऑफ होप्स अगेन। सो 15-16 वाले निकलेंगे नहीं, 7-8 वाले शायद 10-11, अगर भाई लकीली 11 प्लस हो चुका है तो FPO का भाव भी आ जाएगा, तो लोग बोलते चलो मेरा कॉस्ट तो मिल रहा है एटलीस्ट, तो वहां पे सेलिंग पे चला जाता है। तो मोर फोकस शुड बी ऑन ऑपरेशंस, सब्सक्राइबर बेस इंक्रीमेंट, और देन जो कैपेक्स कर रहे हैं 5G के लिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू वॉच आउट। सर एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं जब जितने भी रिटेलर से बात करता हूँ, और फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेशन से, इनको 2 ही क्लासिक एग्जांपल याद आते हैं। जो अच्छी कंपनियां थी टूट के नीचे आ गई थी सिंगल डिजिट में, एक थी यस बैंक और दूसरा था सत्यम कंप्यूटर। अब सत्यम कंप्यूटर को महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने लिया, उसका फॉर्च्यून बदल गया। यस बैंक को सबने गोद ले लिया, वो सबका बच्चा है आज, वो किसी एक का बच्चा नहीं है। मतलब SBI ने उसमें एक मेजॉरिटी स्टेक लिया, लेकिन उसमें सारे बैंक घुस गए 1-1, 2-2% स्टेक लेकर, और वो 10-10 रुपए पर सबको उन्होंने बांट दिया था 3 साल के लॉक इन पर। वो 3 साल का लॉक इन भी खत्म हो चुका। अब वो शेयर कितना भी अच्छे रिजल्ट दे ले, वो चलता नहीं है, वो 17 रुपए पर ही पड़ा रहता है। 17 से 20-22 रेंज की उसकी रेंज है, और उसके ऊपर वो निकल नहीं पा रहा है। अब ये जो 2 क्लासिक एग्जांपल थे, एक सत्यम कंप्यूटर कहां पहुंच गया, वो टेक महिंद्रा में मर्ज हुआ, उसमें शेयर होल्डर्स को आई थिंक उतनी वैल्यू आज मिल चुकी होगी जितनी की सत्यम कंप्यूटर जब स्कैम निकला था उस कंपनी का, उस समय पर वैल्यू थी। लेकिन क्या लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया में, प्रशांत जी आप और प्रदीप जी, आप दोनों से सवाल है। पहले मैं प्रदीप जी आपसे पूछूंगा, अगर आप इन 2 शेयरों की हिस्ट्री देखकर वोडाफोन पे एक फैसला लेने वाले हो, तो आप किसकी साइड जाएंगे, सत्यम के साथ या यस बैंक के साथ? देखिए, तो मैं तो दोनों के साथ ही नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा टफ है, और जो कि हिस्ट्री में सर हमने ऑलरेडी बार बार देखा है। सो मेरा सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट सबसे रहेगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे, ऐसा न्यूज सर बहुत बहुत आते जाएंगे, लेकिन आपका हार्ड अर्न मनी है, वो आपको सेफ एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ऐसा न्यूज में नहीं आना है। और जो भी है ना, ये सर जो प्रशांत जी भी मैं बोल रहे थे, मैं सर उनके साथ पूरा सहमत हूँ, क्योंकि वो आने के पहले मैं उनके सेम व्यू रहा है मेरा
कि बस इसे एग्जिट करना है और इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं और कह सकता। प्राइस एक्शन बात करेंगे नेक्स्ट 2-4 दिन चल सकता है, उसके बाद इसमें और नहीं रहना है। प्रशांत सर, ये क्या बनेगा? यस मैन की तरह बनेगा बड़े होकर, या ये बड़े होकर सत्यम कंप्यूटर बनेगा? सर आगे जाके तीसरा केस बन जाएगा एग्जाम्पल के लिए। आई थिंक ना यस मैन बनेगा ना सत्यम बनेगा, बिकॉज सी देखो सर तीनों बिजनेस अलग अलग हैं। यहाँ पे इट्स ए ह्यूज कैपेक्स रिलेटेड, पैसा बहुत चाहिए ये चीज करने के लिए। प्लस इसमें गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जहाँ पे इवन बाहर से किसी को आने के लिए भी गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं। दे विल ट्राई टू मैनेज इट विद देयर ओन कैपेसिटीज। अब मुझे लगता है कि जो 36,000 करोड़ जो डाल रहे हैं वो भी शायद वो कोई जीरो होने के लेवल के आसपास ही जा रहा है। आगे जाके 2-3 साल में शायद फिर देखो, आई थिंक टेलीकॉम इंडस्ट्री इज इन वेरी बूम सेक्शन। मुझे लगता है कि भारती एयरटेल बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी, मुझे लगता है कि टेलीकॉम एज सेक्टर आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इनको ऑपरेशनल चैलेंजेस आते रहेंगे फॉर वोडाफोन, बट अगर वो थोड़ा भी अच्छे काम करके, देखो उनको भी कंपटीशन में जाना है, जियो साथ कंपटीशन करना है, भारती से नहीं करना है। मैं वो 2-3 स्टेट में ही फोकस करो। जैसे भारती का एक ईस्टर्न कंट्रीज में कंपनी है एक्सिकॉम, तो मुझे लगता है कि वैसे काम करो, 2-3 स्टेट्स में ही बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करो, स्ट्रेटेजिकली उस पर फोकस करो, वहां पे अच्छा सर्विस दो, बी ए मार्केट लीडर इन वन स्टेट, देन स्लोली जाना। उनको बस इमीडिएटली कंपटीशन जियो से करना है, भारती से करना है। जियो इज ए डीप पॉकेट कंपनी, अगेन उनके लिए बहुत बड़ा पैसा है उनके पास। भारती अगेन इट्स ए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, उनके मार्केट शेयर को तोड़ नहीं पाते, बिकॉज एक तो कस्टमर है प्लस एंटरप्राइज सोल्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कंपटीशन इज वेरी टफ। वोडाफोन को जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, बट आई थिंक दे शुड डाउनसाइज देयर पैन इंडिया प्रेजेंस, फोकस ऑन 2-3 स्टेट्स। जहां पे जियो अच्छा नहीं है वहां पे फोकस करो, जहां पे भारतीय अच्छा नहीं है वहां पे फोकस करो, तो जाके शायद कुछ ना कुछ तो होगा। मेरा टारगेट अभी भी नीचे ही है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी मच नियर टू 3 to 4 रुपीज। तब शायद कोई एक रिस्क टेकर यहाँ पे आ सकता है। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली लॉस में रहेगा, 10 रुपए में लेके 4 रुपए में कुछ करना है, तो आई थिंक गवर्नमेंट विल टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, किसी को अगर लेना ही है तो। बट टाइम बीइंग फ्रेश पोजीशंस, आई एम नॉट एडवाइजिंग एनीबॉडी राइट नाउ। किसी के पास है तो कोई भी कॉस्ट पे कितने भी लॉस हो, आई थिंक एग्जिट करना चाहिए। 2-4 रुपए 5 रुपए होने के बाद देखते हैं क्या करना है उसमें, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सर, सुजलॉन तो नहीं बन जाएगा? सर अगेन बोल रहा हूँ ना, बिजनेस मॉडल बहुत अलग है। तो मतलब सुजलॉन बनने के लिए देयर शुड बी सम कंपनी कमिंग इनटू नो सपोर्ट, बहुत स्ट्रांग कंपनी कोई आना चाहिए जो डीप पॉकेट्स आना चाहिए। आई डोंट वांट टू नेम देम अगेन बिकॉज इट्स अ न्यूज़ चैनल अगेन। तो अगर वो सब आते हैं तो दैन शायद डीप पॉकेट्स हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट बाहर निकल जाएगा, दे विल टेक लॉट ऑफ नो स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस, देन इट कैन एक्सपैंड। बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया पर कुल मिलाकर एक ही राय निकल कर आ रही है कि अगर कल मार्केट में जब इसमें मूव मिले पॉजिटिव साइड पर, तो हमें निकलना ही चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा इसके ट्रैप में ना फंसे कि 10 रुपए पर सरकार ले रही है। सरकार जो हिस्सा ले रही है वो मजबूरी में ले रही है, सरकार कोई खुशी में नहीं ले रही है, या कोई बहुत सोच समझ कर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। और सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा है। सरकार को जो पैसा नहीं मिलने वाला था, उसके बदले सरकार ने इक्विटी ले ली। सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है। सिंपल है कि एक लाइबिलिटी थी जो कि सरकार ने कहा कि ठीक है, आप लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहे हो तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, जब भविष्य में होगा देख लेंगे, अभी तो फिलहाल इक्विटी शेयर हम अपने पास रख लेते हैं। प्रशांत सर, चलने से पहले एक और हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सुपर चैट पर एक क्वेश्चन भेज दिया है। हिंदुस्तान जिंक में एंट्री ले सकते हैं क्या सर? आई थिंक लेट मी चेक। अशोक मुंजाल जी का सवाल है। ओके सर, ओवरऑल फंडामेंटल तो आई एम वेरी मच बुलिश बिकॉज अगेन Hindalco being a part of big conglomerate business model, but very positive for long term. But short term में मुझे लगता है अभी भी there can be some kind of volatility. Upside can be a target of 420, 460, 475. But एक make or break लेवल के आसपास है, मतलब गिरने में भी एक 5 to 6% डाउनसाइड है और ऊपर जाने में भी 5-10% का मोमेंटम है। फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हैं सर। ठीक है सर, मैं 10-1 मिनट अगर आप दे दें तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं। कुछ लोग संडे के मूड में चल रहे हैं तो थोड़ा सा आई थिंक उनकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। प्रशांत सर, yes, 10 मिनट? We can continue. अच्छा, प्रदीप भाई आपके पास भी है ना 10 मिनट? या वी कैन कंटिन्यू सर। चलिए, थैंक यू। तो चलिए, एक दर्शक है हमारे साथ, ठाकुर पी.के. ठाकुर जी। उनका सवाल है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या टारगेट ले सकते हैं प्रदीप जी? ओके
ACC राइट? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, HCC। हाँ, बेसिकली देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ नीचे ना अभी एक 22.62 के आसपास एक ऑल टाइम लो लगाया था 52 वीक, सो वहां से अभी बाउंस बैक आया है, लेकिन ये बाउंस बैक जो हुआ है कंफर्मेशन नहीं हुआ है नीचे। सो अभी 25 26 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है उनको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 22 का। और ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आप साइड का भी है नहीं, क्योंकि नीचे का बेस सही नहीं, और लगातार लास्ट 2-3 सालों में सर ऑलरेडी चल चुका है। अब देखेंगे 15-20 से ऑलमोस्ट जो ऑल टाइम हाई था 55, so 55 से अभी नीचे आते आते 24-25 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, सो 22 का एक स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। सर काफी देर बात हो गई, अब एंट्री लेवल की बात नहीं, यहाँ तो एग्जिट लेवल की बातें हो रही हैं, तो आप एंट्री नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। एक हमारे दर्शक हैं गौतम साहब, बाला गौतम जी, वो पूछ रहे हैं व्रिंची में, व्रिंची सॉफ्टवेयर करके कंपनी होती है, प्रशांत सर 33 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? सर ट्रैक तो करता नहीं, बट क्या स्पेलिंग है सर उसका? व्रिंची। विंची। सर एक बार स्पेलिंग अगर बोल सकते तो। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रहा है जी सर, INCHI। सर, वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है और एक बार बोलो सर। VIRINCHI। ओके, अभी आ गया? आ गया सर, मतलब मैंने देख लिया वो चीज। बट सर इट्स ए माइक्रो कैप कंपनी, अगेन 200 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी है। सो मतलब फंडामेंटली कभी स्टडी किया नहीं है, डिसेंट इन टर्म्स ऑफ नो देयर बिजनेस मॉडल है, बट अवॉइड रहना चाहिए सर। मतलब इफ समवन इज ऑलरेडी होल्डिंग इट, तो चार्ट तो देखना नहीं चाहिए, बिकॉज 200 करोड़ की कंपनी में चार्ट देखना नहीं चाहिए, फंडामेंटल देखना चाहिए, बट नॉट सो गुड, वेरी डिसेंट एंड न्यूट्रल टू नेगेटिव है सर। अगर होल्डिंग है तो एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ एक और क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसमें मिला है हमें क्वेश्चन यहाँ पर, वक्रांगी में क्या करें सर? वक्रांगी तो बड़ा फंसा हुआ शेयर है, इसमें क्या करें सर? प्रदीप जी। देखिए ये बेसिकली एक पेनी स्टॉक है, मतलब अभी लास्ट 5-7 साल से सर वही है, नहीं चला है, और एक टाइम पे 500-600 रुपीज पे ट्रेड करता था। तो इसमें सर कुछ नहीं करना है, जिनके पास है उनको एग्जिट करना चाहिए। अगर उनका ऐसा थॉट है कि नहीं, जिंदगी का सब कुछ तो खत्म हो ही चुका है और 1-1.5 साल में वेट कर ही जाता हूँ, तो फिर आप वेट कर सकते हो इसमें। अदरवाइज नो एंट्री, नो होल्डिंग, कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि कुछ नहीं बचा कंपनी में। क्योंकि एक टाइम पे जो स्टॉक 500-600 पे ट्रेडिंग करता था, आज वो देखिए कहाँ पे आ गया। सो प्योर सर एक पंपिंग डंपिंग इसमें हो सकता है, और कंपनी का अभी बहुत ज्यादा कंप्लाइंस प्रॉब्लम भी चल रहा है, अलग अलग केसेस चल रहा है कंपनीज के ऊपर। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, जगदीप सिंह जी पूछ रहे हैं BEL में क्या टारगेट ले सकते हैं? प्रशांत सर BEL, आई थिंक BL पॉजिटिव हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, रेशियोज भी तो बहुत अच्छे हैं। ROC इज ऑलमोस्ट लाइक 34%, ROE इज मोर देन 25%, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसमें प्राइस एक्शन पॉजिटिविटी हो सकती है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक देयर कैन बी सम काइंड ऑफ मोर अपसाइड फ्रॉम दिस लेवल्स। करंटली अराउंड 10% अपसाइड यहाँ से भी मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी आनी चाहिए। Q4 अर्निंग्स कैन बी बेटर देन Q3, दैट इज माय एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। रिया गुप्ता ये पूछ रहे हैं कि IOC में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए IOC अभी 127 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। अभी जो एक शॉर्ट टर्म पे बेस बनाया तो 113-115 के आसपास, तो मुझे लगता है मार्केट जो नीचे आया था वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में बेस बना लिया है, इससे ज्यादा नहीं नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम जो हाई देखेंगे आप नियर अबाउट 190-200 के आसपास। सो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन आपका व्यू पॉइंट 6 से 8 महीना मिनिमम होना चाहिए, तो फिर आप जाके देखेंगे कि आपको एक बार 155-160 का प्राइस मिल सकता है। तो नियर एक रेजिस्टेंस है 135-138 के अराउंड, तो पहला टारगेट वहां पे ही होना चाहिए। बिल्कुल,
टेक्निकल गुरु के नाम से सवाल है, वो पूछ रहे हैं वीआई में टारगेट क्या होगा, गवर्नमेंट ने 49% स्टेक लिया है। सर अभी बात हुई कि अगर 10 से 11 रुपए तक मिले तो एक बार एग्जिट की रणनीति बनाएं, इसमें एंट्री का या कुछ इस तरह की रणनीति ना सोचें। ये लॉन्ग टर्म शेयर चला गया है, काफी लंबी रेस में चला गया अब ये पता नहीं कब इसके साथ कुछ मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। सोनू कुमार गुप्ता जी पूछ रहे हैं एनसीसी में पोजीशन बनाया हुआ है ऊपर के लेवल पर, क्या करना चाहिए? सनी कुमार गुप्ता जी हैं, वो पूछ रहे हैं। प्रशांत सर, एनसीसी इस कंपनी में क्या करें? वेरी पॉजिटिव सर, वैल्यूएशन में बहुत कंफर्टेबल हूँ ये लेवल पे ऐड करने के लिए, बट नीचे अगर 200 तक आते हैं तो और अच्छा रहेगा मुझे लगता है पॉजिटिविटी के लिए। एटलीस्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर में इसको स्टडी कर रहा हूँ। आई थिंक देयर कैन बी ए गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स। Q4 के अर्निंग्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। रिसेंटली बड़े ऑर्डर भी उन्होंने बैक किया हुआ है, तो आई थिंक फॉर मी टारगेट ऑफ 220 240 कैन बी सीन इन नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स। ठीक है। राजेश पंत जी पूछ रहे हैं ओरिएंट टेक में एवरेज कर सकते हैं क्या? प्रदीप जी। ओरिएंट टेक, राइट जी। सर मेरा चार्ट में नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी। ओरिएंट टेक, प्रशांत सर आपके पास आ रहा है क्या ओरिएंट टेक? Yes, yes. I can see fundamentally बहुत strong company है. They are into an expanding IT solution provider in based out of Bombay. But overall मुझे लगता है कि IT as a focus मुझे pressure रहेगा. Fresh position मैं advise नहीं करूँगा ये level पे. But अगर ये stock फिर से 340 330 के रेंज में अगर by short term में मिलता है, then एक fresh buying वहाँ पे मैं advise कर सकता हूँ. But time being IT as a sector जो हम लोग सोच रहे हैं कि 2 तारीख पे जो भी मिस्टर ट्रम्प साहब के कुछ भी अनाउंसमेंट्स आएंगे तो ओवरऑल आईटी एज ए सेक्टर थोड़ा प्रेशर में आएगा, तो स्टॉक शायद ये 20-25 रुपए यहाँ से नीचे जा सकता है। तो टाइम बीइंग अवॉइड, अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो 330 340 के आसपास थोड़ा सा उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करना। वंस वी कम आउट ऑफ दिस टैंडम ऑफ टैरिफ वॉर एंड ऑल, तो आई थिंक स्टॉक 400 भी जा सकता है 6 महीने प्लस के होल्डिंग से। ठीक बात है। काफी सवाल मिलते जा रहे हैं। JSW इंफ्रा पर सवाल आया है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी के नाम से, एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये आशिम पाल जी हैं। प्रदीप जी क्या लग रहा है JSW इंफ्रा पर आपको? इंफ्रा का अगर हम फंडामेंटल देखेंगे कि 67,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और प्रॉफिट नीट प्रॉफिट देखेंगे कि 1,330 के आसपास नीट प्रॉफिट भी है। सो नो डाउट फंडामेंटल इज वेरी गुड एंड मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ फंडामेंटल को लेके। और लास्ट 5 साल का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे CAGR 34.5% के अराउंड रहा है। और रिसेंटली ना एक टॉप बनाया था 356 के बाद फिर से नीचे आया था 225 के अराउंड। सो लगातार जो IPO जिस दिन लॉन्च हुआ उसके बाद लगातार एक मोमेंटम में था, लेकिन मार्केट नीचे आने के कारण फिर से स्टॉक नीचे भी आ गया। तो अगर स्टॉक में कुछ खराब होता तो स्टॉक इतने शॉर्ट टाइम में इतने अच्छे से बाउंस बैक नहीं दिखाता। सो मुझे लगता है जो बाउंस बैक अभी दिखा है 320 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। पहला टारगेट यहाँ से होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 350 के अराउंड मैं देख पा रहा हूँ। अगर 350 के ऊपर सर्वाइव करता है, एक बार सस्टेन करता है, उसके बाद फिर से आपको 380 एंड 400 का टारगेट भी मिल सकता है। तो नो डाउट जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो सुजलॉन पूछ रहे हैं कि सुजलॉन होल्ड कर लें क्या? प्रशांत सर आपको क्या, आप तो सुजलॉन पर काफी बुलिश रहे हैं। अभी पीछे एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, हमने शायद अपने सेगमेंट में वो भी उसको इंक्लूड भी किया था। मोतीलाल ओसवाल जी भी इस पर बुलिश हो गए, 70 रुपए का टारगेट है। आपका 85 का ही चल रहा है ना? यस सर, वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि कंपनी में अभी भी बहुत ही वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है। जिस तरीके से विंड एनर्जी में इतना एक्सपोनेंशियली इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, तो मुझे लगता है सुजलॉन विल बी वेरी बेस्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स। ओवरऑल टारगेट 75-80 अभी भी इंटैक्ट हूँ। मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने के लिए ये टारगेट आ सकते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो A to Z इंफॉर्मेशन के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, NACL। प्रदीप भाई, NACL ये 102 रुपए का शेयर है, इसमें क्या आपकी राय रहेगी? NACL, हाँ, NACL इंडस्ट्रीज 102 रुपए पर बंद हुआ है। ये 110 के आसपास सर एक रेसिस्टेंस है। तो लास्ट टाइम भी 2023 के अगर रेसिस्टेंस देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक नीचे आया था, और आज भी सेम हाल है कि 110 के आसपास एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर 112 के 110 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है वीकली बेसिस पे, इसके बाद स्टॉक में मोमेंटम आएगा, उससे पहले नहीं।
तो मेरा सलाह ही रहेगा एक बार एटलीस्ट वी नीड टू सस्टेन अबव द 112 लेवल, उसके बाद यहाँ पे जाके मोमेंटम आ सकता है। अब वो जो मोमेंटम आएगा उस मोमेंटम में स्टॉक को खींच के 125 से लेके 30 तक जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन प्रशांत सर, एचपीसीएल, इस पे बता दीजिए क्या करना है। सर वेरी पॉजिटिव, मुझे लगता है कि Q4 अर्निंग्स विल बी वेरी मच नो सरप्राइज इन द मार्केट। ओवरऑल ओएमसी कंपनी से बहुत पॉजिटिव हूं मैं। जिस तरीके से क्रूड एज ए रॉ मटेरियल हैज बीन वेरी स्टेबल व्हिच हैज इंक्रीज लॉस्ट ऑफ देयर जीआरएम मार्जिन्स, मुझे लगता है कि वो एक बेनिफिट से शायद ये नंबर यहाँ से अच्छा हो सकता है। प्राइस एक्शन तो शायद प्रदीप जी बोल सकते हैं, बट ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन द ट्रेंड एज वेल एज द Q4 अर्निंग्स। ठीक है, काफी क्वेश्चंस ले लिए हैं दर्शकों के। हालांकि हमारा शो केवल वोडाफोन आइडिया पर ही था, लेकिन आज संडे का दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं और ईद का भी दिन है, तो सब लोगों को हमें लगा कि प्रसन्नता रहनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए जो इस हमारे शो का पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच प्रशांत सर, एंड थैंक यू प्रदीप जी हमारे साथ इस हॉलीडे मूड में भी जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, एक डिस्क्लेमर देना था, मैं भूल गया। हाँ बिल्कुल, बता दीजिए। ड्यूरिंग द सेशन हमने डिस्कशन किया है, ये हमारे पास या तो मेरा और भी एनालिस्ट है कंपनी में, उनके किसी के पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टमेंट एनीथिंग काइंडली आप आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू। चलिए ठीक है।